हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल MTC क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चन रिलेटेड और इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, यानी कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट्स कर लीजिएगा, यानी कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 8 अनुसूचियां, ठीक है, और 22 भाग थी। ठीक है, अभी वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। अभी वर्तमान में 470 क्या हैं, अनुच्छेद हैं। ठीक है, और 25 भाग हैं और कितने हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में पूछा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो अभी वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मेरा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, यानी क्वेश्चन है कि वर्तमान में भी भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो इसके पहले ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में है ना कुल अनुच्छेद हैं जो 470 है। ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कुल कितनी है, तो 470 ही हो जाएगा। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुच्छेद 1। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 के बारे में कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, जो मेरा ऑप्शन डी में है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है जो नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 से 11 के बीच में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि दिए गए ऑप्शन में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार यानी निश्चितता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद हो जाएगा मेरा 12 से लेके 35 के द्वारा। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा जाके ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरियों या शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि नौकरियों या शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, इसमें आरक्षण की बात किया है, यानी कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने है ना संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अधिकार प्रदान करता है। तो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद
23। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 16। ठीक है, यानी ऑप्शन मेरा बी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ठीक है, यानी कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ठीक है, तो इसका मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये मेरा यानी कि अस्पृश्यता के बारे में बात किया गया है कि किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन होता है, तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। मेरा ऑप्शन सही क्या है? सी, अनुच्छेद 17। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ठीक है, यानी कि किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति के पद के पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 57। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ठीक है ना, कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार दी गई है? तो दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है ना? अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के ए में दी गई है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 के ए में क्या हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है ना? किस अनुच्छेद के द्वारा है ना बच्चों के शोषण से संबंधित है ना? कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है ना? किस अनुच्छेद में जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई? तो अनुच्छेद 29 हो जाएगा। मेरा सही ऑप्शन क्या है? बी है, अनुच्छेद 29। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ना? किस अनुच्छेद के तहत है जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत क्या करती है सर्वोच्च न्यायालय है ना? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ठीक है ना, किस अनुच्छेद में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है जो अनुच्छेद है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, 36 से 51 के बीच। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत है ना कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 हो जाएगा। मेरा सही ऑप्शन क्या है? बी है, यानी कि अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जो दिया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ठीक है ना, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा है जो राज्य सरकार है जो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत है जो ग्राम पंचायत गठन का निर्माण किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद हो जाएगा 40, यानी ऑप्शन मेरा डी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ठीक है ना,
42वें संविधान सभा द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है। मेरा सही ऑप्शन क्या है? बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ठीक है ना, यानी किस अनुच्छेद में जो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 51 के ए में। किस में की गई है? अनुच्छेद 51 के ए में। इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट 2 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन सेट 2 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, कहता है कि संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारों के द्वारा करेगा, अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है, इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 53। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 61। ठीक है, अब सेट 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का है ना प्रावधान किया गया है ना। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 के तहत है जो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 63। ठीक है, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ना, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है तो मंत्रीगण जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 के तहत है जो मंत्रीगण है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है ना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 75। इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 75। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76 है जो हमारे भारत के महान्यवादी की नियुक्ति के बारे में बताता है, अनुच्छेद 76। इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 76 है जो भारत के महान्यवादी के नियुक्ति के बारे में बताता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ठीक है, कहता है कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत क्या होता है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल रखा गया है। ठीक है, इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत क्या होता है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच है ना 6 माह का अंतराल होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ठीक है ना, किस अनुच्छेद के तहत है जो राष्ट्रपति है जो लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद 85 के तहत है जो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी अनुच्छेद 85। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद ए हो जाए, अनुच्छेद 85 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के तहत है जो संसद की संयुक्त बैठक की प्रावधान किया गया है, इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है ना, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान है जो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के में कहा गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 108, इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? तो धन विधेयक है जो अनुच्छेद 110 में बताया गया है ना। धन विधेयक है जो अनुच्छेद 110 से संबंधित है। ठीक है, इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है ना? कहता है कौन सा अनुच्छेद है जो है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो अनुच्छेद 112 है ना, अनुच्छेद 146 के 3 है ना, अनुच्छेद 148 के 6, यानी कि उपयुक्त सभी हैं जो क्या है? भारत के संचित कोष से संबंधित है, इसलिए मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है ना? यानी कि राष्ट्रपति है ना, भारत के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के तहत क्या करते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 123 अनुच्छेद। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 के द्वारा क्या है ना, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान बताया गया है, यानी कि मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 124। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है ना? राष्ट्रपति हैं जो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 141 के तहत है जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के है ना बारे में कुछ परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनुच्छेद 143 है ना। अनुच्छेद 143 के तहत क्या है जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय का है ना आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में माने कि उपबंधित है? ठीक है, किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 138 दिया गया है, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 143। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 137 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 137। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवध कर होगी? है ना, क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन सुनिएगा। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवध कर होगी? ठीक है, किस अनुच्छेद में? ठीक है, तो अनुच्छेद 141 दिया गया है, अनुच्छेद 142 दिया गया है, अनुच्छेद 143 दिया गया है, अनुच्छेद 144 दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 141 के द्वारा। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुच्छेद 141।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है ना। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद के तहत, है ना, किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 368। तो अनुच्छेद 32 के द्वारा, है ना, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है ना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 233 के तहत है जो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 233। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है ना। कहता है भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है, ठीक है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 26, ठीक है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, जीके क्वेश्चन सेट 3 स्टार्ट हो गया है। सेट 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है ना। किस अनुच्छेद के तहत है जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो अनुच्छेद 248 के तहत है जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, ठीक है। इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 248। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों द्वारा, ठीक है, क्वेश्चन है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है ना। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है ना। तो अनुच्छेद 252, है ना, 252 के द्वारा है जो, है ना, 252 के द्वारा जो भारत की संसद, है ना, राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की जो संसद है ना वो क्या कर सकते हैं, नया कानून बना सकते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 252 के तहत। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 252। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, है ना, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है ना। कहता है किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 के तहत है जो संसद क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषय में संबंध विधि बनाने की शक्ति प्रदान के बारे में बताया गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 253, है ना, 253 के तहत है जो क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, है ना, विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि सही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 253, ठीक है। यानी ऑप्शन डी मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 256 से 263 में बताया गया है,
है ना, कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, भारतीय केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 256 से 263 के में बताया गया है। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 256 से 263 के बीच। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार है जो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो अनुच्छेद 256 के तहत, है ना, जो केंद्र सरकार है जो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 256। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है ना। अंतर्राज्यीय परिषद की गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 263 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग का गठन का संबंध है जो अनुच्छेद 280 से संबंधित है। ठीक है, यानी 280 है जो वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है, यानी ऑप्शन बी मेरा सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है जो संवैधानिक अधिकार, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में। ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार है जो संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 300 के क में बताया गया है। सही है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 311 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो 312 अनुच्छेद क्या हो जाएगा, इसमें 312 हो जाएगा, अनुच्छेद मेरा 312 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी मेरा सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया है। ठीक है ना, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 11 के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 11 के द्वारा। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 311। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, कहता है किस अनुच्छेद के द्वारा है जो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 315 में, है ना, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 315 में किया गया है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 315। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। ठीक है ना, संविधान का अनुच्छेद 312 है जो किससे संबंधित है। 312 है जो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। सही है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में बताया गया है ना। संघ लोक सेवा आयोग के कामों का उल्लेख किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 320 में बताया गया है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 320। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ठीक है ना, किस अनुच्छेद में। मेरा क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ठीक है ना, तो मेरा अनुच्छेद यानी कि मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 324 में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 में बताया गया है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है ना, यानी लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 331 के द्वारा किया गया है। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 331। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 338 एवं 338 के ए में प्रावधान किया गया है। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 338 एवं 338 के ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है ना, किस अनुच्छेद के तहत जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 343 के एक के तहत जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, अनुच्छेद 343 के ए के अंतर्गत। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 343 के ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी या लिपि देवनागरी होगी। ठीक है ना, कहता है किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी जो देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 343 में बताया गया है ना। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यहाँ से सेट नंबर 4 स्टार्ट होता है। सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है ना, कहता है किस अनुच्छेद में है जो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 343 है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। ठीक है ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की जाती है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है ना, यानी किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है ना, चाहे किस अनुच्छेद के तहत है जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत है जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, यानी कि मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 356। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। सही है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, तो अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, यानी वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुच्छेद 360। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है ना, और यह किस अनुच्छेद में हुआ है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है, तो यह अनुच्छेद 352 में हुआ है। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के है ना अनुच्छेद 350 के ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 350 के ए में
क्या बताया गया है, ठीक है ना। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 है, उसमें किस बात की चर्चा की गई है। तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना, नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, है ना। बी ऑप्शन दिया गया है सिख समुदाय का कृपान, है ना, कृपान साथ रखने तथा धारण करने का अधिकार। सी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था का करने का प्रबंध है, ठीक है। डी है अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थाओं को राज्य प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति, ठीक है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। मेरा सही ऑप्शन क्या है, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में, ठीक है ना। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है ना, यानी कि संविधान में संशोधन किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन किया जाता है 368 हो जाएगा। मेरा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368, है ना, भारत की संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, ठीक है ना। यानी कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 368 है जो संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है ना। यानी कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यह भारत की संसद की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। यानी कि मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है, ठीक है ना। यानी कि 352 का उपयोग है जो बहुत बार किया गया है, 356 का उपयोग है जो बहुत बार किया गया है, इसलिए मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 356। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान सभा विशेष स्थिति प्रदान की गई है, ठीक है ना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है जो अनुच्छेद 370 के द्वारा की गई है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यानी 370। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है ना, यानी किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 371 के क के द्वारा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा सही, अनुच्छेद 371 के क। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 है ना किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है ना। अनुच्छेद 370 से किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है, ऑप्शन 4 दिया गया जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, यानी कि मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 370 है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है ना, जम्मू कश्मीर को इसके है विशेष दर्जा प्रदान किया गया 370 के तहत, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 356 जो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है ना, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है ना, तो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 371 में किया गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है ना। क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है, तो ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा मिजोरम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत राज्य द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, है ना। किस अनुच्छेद के द्वारा है जो, है ना, किस अनुच्छेद के द्वारा है जो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और आदि पुरस्कार दिए जाते हैं, अनुच्छेद 18 के तहत।
मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 18। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद हो जाएगा 29 एवं 30। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, है ना? किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 350 के ए में बताया गया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 350 के ए में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य है जो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यानी कि मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, सूची ए में क्या है? संविधान का अनुच्छेद दिया गया है हुआ है। ठीक है, यानी कि ए 54, बी 75, सी 155 और डी 164। ठीक है, यानी कि ए में क्या बताया गया है और सूची 2 में बताया गया है। ए है जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा में बताया गया प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, है ना, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, और 4 में दिया गया मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति, और 5 में बताया गया है विधानसभाओं की संरचना। ठीक है ना, आपको मैच करना है इसमें। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन भी दिया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपको? यानी कि ए सही ऑप्शन है इसका। ठीक है, इसको मैच कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है ना, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह संविधान है ना, यह संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, ऑप्शन मेरा सी सही है, 14 से 18। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट 5 स्टार्ट हो गया है। सेट 5 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है क्या कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद है ना जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? ठीक है ना, यानी कि अनुच्छेद 51। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची वाला है, ये आपको मैच कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन आपको बताया गया है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए का 2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन है ना संघ का दायित्व है कि वह, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करें, है ना। बी है किसी भी राज्य पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुज्ञात करें। सी ऑप्शन बताया गया यह घोषणा करें कि किसी राज्य विधानमंडल के अधिकार संसद द्वारा अथवा संसद के प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगे। ठीक है, डी ऑप्शन है संसद को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी भी जाति, प्रजाति अथवा जनजाति को सम्मिलित अथवा अपवर्जित करने को अनुज्ञात करे, है ना। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए मेरा सही ऑप्शन है, यानी कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, अध्यादेश जारी जो होता है जो अनुच्छेद 123 के तहत होता है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव 2002 में हुआ था, है ना, स्थगित करने की चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत किया था। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ठीक है ना, क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 258, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है? ठीक है ना, ये अनुच्छेद 324 में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 324 यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, या किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में प्रदान किया गया है, ऑप्शन सी है मेरा सही आंसर। ठीक है, सूची 9 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 दिया गया हुआ है। ठीक है, एक तरफ अनुच्छेद दिया गया हुआ है और ये एक तरफ बताया गया है कि ये जो किस अनुच्छेद का बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए के 3 और बी का 2 और सी का 4 यानी डी का 1, यानी कि मेरा सही ऑप्शन इसमें किस में हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन ए मेरा सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? है ना, किस अनुच्छेद के तहत? यानी अनुच्छेद 355 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 355 के तहत है जो भारत सरकार का दायित्व बनता है कि बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, यानी अनुच्छेद 355 के तहत। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अनुच्छेद 355। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, है ना, विधि के द्वारा, ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी। दूसरा है किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। तीसरा है किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। चौथा है किसी भी राज्य के अंतर्गत, है ना, स्वायत्ता परिषद की स्थापना कर सकेगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर इसमें से चुनना है, तो 2 और 3 है जो सही आंसर है, यानी कि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी 2 और 3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण की नियुक्ति होती है ना? किस अनुच्छेद के तहत है जो नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 148 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार यह कथन भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ठीक है ना, तो अनुच्छेद 48 के ए से संदर्भित है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 48 के ए में बताया गया है ना, कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 333 से संबंधित है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अनुच्छेद 333 से संबंधित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है ना? कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद
यानी कि 51, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 51 है जो क्या करता है, भारत की विदेश नीति से संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, यानी अनुच्छेद 253 के तहत। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 253। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है ना। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो 360 अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 360। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 है ना किससे संबंधित है ना, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताता है, और ऑप्शन डी मेरा सही है ना। अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में बताता है, ऑप्शन डी मेरा सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है ना। नीति आयोग है जो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, इसमें ऑप्शन दिया गया 280, 282, 286, इनमें से कोई नहीं। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है ना, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 169 में किया गया है। ठीक है, मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 169। ठीक है, थैंक यू सो मच।